पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अब हमारा दूसरा अध्याय, पहला अध्याय हमने लिया था तो उसमें भगवान के विराट रूप का दर्शन हमने किया था। तो उसमें हमने ये भगवान ने बताया है कि 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे हैं और पृथ्वी लोक अलग है। पृथ्वी लोक में ऊपर वाले लोकों में पृथ्वी लोक आ जाता है। तो भगवान ने कहा ये जो पूरा विराट 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे, और जितने भी ये जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़, पेड़ सब दिख रहे हैं, ये सब भगवान का विराट रूप है। देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। भगवान के अलावा इस जगत में कुछ है ही नहीं। हमें दिखता है ये व्यक्ति है, वस्तु है, फलाना है, ढिमाका है, ये है, ये है। गुरु जी बताते हैं ना, हम कहते हैं कि ये कुंडल है, ये चेन है, ये तगड़ी है, ये हाथ का कड़ा है, फलाना है, पर सुनार क्या कहेगा? सोना ही सोना है। मिट्टी में हम कहते हैं ये कुल्लड़ है, ये सकोरा है, ये घड़ा है, ये फलाना है, ये चिलम है, ये प्लेट है, फलाना है, पर है सब मिट्टी। ऐसे ही कहा नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, जगत में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भगवान के विराट रूप में दिखाया कि जो कुछ है सब भगवान बन गए हैं। और भगवान ने कहा जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर, आप सब मनुष्य शरीर, ये मेरा वास स्थान है। एक मनुष्य को ही भगवान ने वो सामर्थ्य दी है कि वो अपना उद्धार कर सकता है, और कोई जीव उद्धार नहीं कर सकता अपना। मनुष्य में वो ताकत है कि वो भगवान से प्रेम कर सकता है, भगवान को अपना कह सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और भगवान को अपने आगे पीछे नचा भी सकता है, जैसे गोपियों ने नचाए। अपना उद्धार कर सकता है और बहुतों को खुशी दे सकता है, बहुतों का उद्धार कर सकता है। पर मनुष्य अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग करके, राग द्वेष करके इस संसार में फंसा रहता है, इस संसार से ऊपर ही नहीं उठ पाता, इसमें ही फंसा रहता है। तो कितनी सामर्थ्य दी है भगवान ने हमें। तो इस मनुष्य शरीर की बड़ी भारी सामर्थ्य है, तो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है अपना उद्धार करने के लिए, राइज करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। ये मनुष्य जन्म बहुत स्पेशल है। क्या करें? सत्संग सुने, भक्ति करें और अपना उद्धार करें, मन इंद्रियों पे कंट्रोल करें, राग द्वेष बिल्कुल ना करें, चिड़े कोड़े बिल्कुल नहीं, कंपैरिजन जेलेसी बिल्कुल ना करें। सब यूनिक एंड स्पेशल है। डोंट कंपेयर, एवरीबडी इज यूनिक एंड स्पेशल। सबके लिए एक भाव रखें, एक पोछा लगा दे, हे ही भगवान, बस रट लीजिए अंदर बाहर, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। देयर इज नथिंग बट गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड, हे ही भगवान, हे ही भगवान। कोई बात मन में आए, हे ही भगवान। भगवान का विराट रूप है संसार। भगवान ने कहा हड्डियाँ मेरे पहाड़ हैं, नदियाँ जो हैं वो मेरी वो नस नाड़ियाँ हैं, जो पेड़ हैं वो रोम हैं, मेरे रोम हैं, और नाखून जो है सब जानवर हैं मेरे, और नाभि जो है मेरी वो आकाश है। तो ऐसे करके भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बताई।
कि पूरा संसार जो है, ये 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, ये पूरा मेरा विराट रूप है। मतलब भगवान के अलावा इस संसार में ना कुछ बना है, ना कुछ है, ना कुछ होगा। हम बेकार में राग द्वेष करते रहते। हर व्यक्ति वस्तु की एक प्रकृति है और हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हम किसी को चेंज कर सकते हैं? बताइए। चलिए आप अंगूर को मिर्च बना दीजिए, मिर्च को मूली बना दीजिए, बना सकते हैं? तो जब हम अपने को चेंज नहीं कर सकते तो किसी और को कैसे चेंज कर सकते? तो केवल हमारा अधिकार अपने पे है। हम अपने को अपनी तरफ देखें, किसी दूसरे की तरफ देखें ही नहीं। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। अपनी तरफ देखो, अपने को चेंज करो, अपने को इवॉल्व करो, भगवान से प्रेम करो, अपना उद्धार करो, गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु से प्रेम करो और अपनी उन्नति करो। गुरु के प्रेम में ही गलता है देह अध्यास, गुरु के प्रेम में ही मिटता है अहंकार। अहंकार ही देखिए सबसे गड़बड़ चीज़ है। अहंकार से ही सारे रिश्ते, अहंकार से आप सबसे हार सकते हैं और संस्कार से आप सबको जीत सकते हैं। तो ये पूरा संसार जो है भगवान का विराट रूप है। भगवान ने दिया है पहले अध्याय में, जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों में देखता है, वैसी सबकी बुद्धि वृत्तियां द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। जैसे हम स्वप्न में देखते हैं कि कितना कुछ बन गया, हमने देखा कि शादी हो रही है, बारात हो रही है, हिल स्टेशन पे हो रही है, पर वहाँ सब कुछ कौन बन गया है? आप ही तो बन गए। वहाँ कौन है दूसरा? कौन सा हिल स्टेशन, कौन से बाराती, कौन से रिश्तेदार, कौन सी चीज़ें, कौन से पदार्थ, सब कुछ आप बन गए। ऐसे ही भगवान ने कहा कि संकल्प मात्र से ये सारा जगत मेरे द्वारा ही रचा है, सब कुछ मैं ही बन गया। अब आगे हम दूसरे अध्याय पे आते हैं। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सदो मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इस धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वे सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि ये प्रलय के पहले था। आप लोग सुनते जाइए ध्यान से, जब एक्सप्लेन करने का आएगा तो मैं कर दूँगी। भागवत सुनने से ही हमारे जो पाप होते हैं वो नष्ट होते जाते हैं। तो आप सोचिए, हम भागवत सुन रहे हैं, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, पर हमारे सब पाप कट रहे हैं। ठीक है, भागवत सुन रहे हैं तो हमारे सब पाप कट रहे हैं। अब भगवान ने जगत की रचना कैसे करी? जैसे प्रलय से पहले थी वैसे प्रलय के बाद जगत की रचना की। वेदों की वर्णन शैली इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन माया में लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अब भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने कुछ सृष्टि की रचना ऐसे करी है कि मनुष्य को सुख की कल्पना होने लगती है। मृग तृष्णा का जल है ना, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुखता है। और हिरण भागता है कि यहाँ पानी मिलेगा, यहाँ पानी मिलेगा, मिलता है। हम सोचते हैं फलानी चीज़ खरीद लें तो सुखी हो जाएंगे, फलानी चीज़ खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। फिर वो फलानी चीज़ भी आ जाती है। बोले दुनिया है अजब खिलौना, जो मिल गया वो मिट्टी और जो न मिला वो सोना। जो मिल गया वो मिट्टी, हीरे की चूड़ियाँ की पहली बड़ी इच्छा थी, वो मिल गई वो मिट्टी, और जो न मिला वो सोना। अब ये चाहिए, अब वो मिल गया तो फिर वो भी मिट्टी। अब फलानी ये चीज़ चाहिए, अच्छा वो मिल गई वो मिट्टी, और जो न मिली वो सोना, वो चाहिए। तो सुख संसार में है नहीं, सुख परमात्मा में। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या करें? संसार को छोड़ना नहीं है, निष्काम भाव से आप अपना सेवा करते रहिए, भगवान का समझ के कि घर भगवान का, बच्चे भगवान के, परिवार भगवान का, मैं भगवान का, भगवान की सेवा हो रही है, ऐसा जान के संसार की सेवा करते रहिए। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की, यही उत्तम रीत।
भगवान का भजन करते हुए और संसार में वर्तन करते रहिए। भगवान को मत भूलिए। प्रभु ते भूलिया तो व्याप ही सभी रोग। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि विविध नामों वाले पदार्थों में उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। तो बुद्धिमान पुरुष को क्या चाहिए कि ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, उतना ही व्यवहार करे जितना कि जरूरी है। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे, एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। ये सारा संसार निस्सार है, यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है। निस्सारता से के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। साधक माने सावधान, जो हर समय सावधान रहे, ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझ के उनके लिए प्रयत्न ना करे। कह रहे प्रारब्ध अनुसार आपको मिल गई, जैसे भाई बहुत से लोगों को मिल जाती है, प्रॉपर्टी मिल गई, पैसा आ रहा है और सत्संग भी मिल गया। अब गुरुजी कह रहे हैं भजन करो, हम कह रहे हैं नहीं हमें तो पैसा कमाना है। अरे पैसा कमा कमा के मर के ही तो जाओगे, क्या करोगे? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रारब्धवश बिना परिश्रम के जो मिल जाए, तब उनके उपार्जन में परिश्रम व्यर्थ समझ के उनके लिए प्रयत्न न करे। अगर प्रारब्धवश चीज़ मिल जाए, और प्रारब्धवश हमें ये प्रॉपर्टी मिल गई, ये जो घर मिला हुआ है जिसमें आप बैठे हुए हैं सत्संग भवन, और ऊपर का घर प्रारब्धवश ही तो मिला हमें। दादाजी की प्रॉपर्टी थी, मिल गई। अब बच्चे जो हैं ठीक कमा रहे हैं तो वो दे देते हैं, और जो संस्था का काम है वो सेवा से चल जाता है। तो अब हम क्यों कमाएं? हम सत्संग करें, बड़ा काम करें, गुरु का काम करें, सबसे बड़ा काम करें। जब आप भजन करते हैं तो लोग कहते हैं अरे भजन कर रहा है, तो कहा दुनिया का सबसे बड़ा काम है। क्यों? क्योंकि जब आप भजन करते हैं तो पूरा आपका ऑरा, आपके चारों तरफ की वाइब्रेशंस सब चेंज हो जाती हैं और सबको शांति मिलती है। और आजकल मानसिक क्लेश लगा पड़ा है। एवरीबडी वॉन्ट्स पीस ऑफ माइंड। तो जब आप भजन करते हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, सबको पीस ऑफ माइंड मिलता है, सबको शांति मिलती है। अब देखिए इन्होंने बिल्कुल एक्सट्रीम में कहा है भागवत जी में, मैं नहीं कह रही, भागवत जी में लिखा है, जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने की क्या ज़रूरत है। जब ज़मीन पे सोने से काम चल सकता है तो लोग लाखों, पहले तो पलंग 25-30 हज़ार में आ जाते थे, अब तो लाख रुपए से कम का कोई पलंग ही नहीं आता। महंगाई बढ़ती जा रही है और पलंग में भी कितने डिज़ाइन। तो कह रहे तुम अपनी इच्छाओं को बढ़ाओगे और चीज़ों को बढ़ाओगे तो इनका तो कोई अंत ही नहीं है। तो जब ज़मीन पे सोने से काम चल रहा है तो पलंग की क्या ज़रूरत है। मतलब जब साधारण चीज़ से काम चल सकता है तो ज़्यादा चीज़ों के कलेक्शन में मत लगो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इच्छाएं मत बढ़ाओ। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं तब तकियों की क्या आवश्यकता है। ऐसे करके सो सकते हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता है। अब तकिए भी हमें कितने चाहिए, एक घुटनों के बीच में लगाने को चाहिए, एक ऐसे करके करने को चाहिए, एक वो इसके सर के नीचे लगाने को चाहिए। कितने तकिए चाहिए। अब ये सॉफ्ट है, अब ये हार्ड है, अब ये थोड़ा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, कितने नखड़े हमारे, कितना मन। ये तो कह रहे हैं खाली जैसे वो थक के मजदूर सो जाता है ज़मीन पर, अपना ऐसे करके वो वहाँ करके उसको कितनी गहरी नींद आती है। हमें नींद की गोली चाहिए सोने के लिए। क्यों? उसकी कोई इच्छा ही नहीं, वो सारे दिन काम करता है, क्या कहते हैं, रोटी और प्याज और हरी मिर्च से खाना खा लेता है और अपना मस्त रहता है। संसार में दुख का कारण क्या है? 99 का फेर, 99 का फेर। एक बार राजा जो है अपनी छत पे टहल रहे थे, तो जो नीचे मजदूर था उसके यहाँ से ठाके की आवाज़ें आ रही थी। तो राजा बोले अपने मंत्री से, मैं तो कभी ठाका लगा के नहीं हंसता हूँ
और इन गरीबों को देखो कैसे ठाका लगा के हंस रहे हैं, मुझे तो इनसे बड़ी जेलसी हो रही है। तो भगवान ने क्या कहा, उन्होंने वज़ीर ने क्या कहा, सरकार ये सब 99 का फेर है और कुछ नहीं है। गुरुजी ने रगड़ रगड़ के दिखाया था ना वो नोट, 500 का नोट, कि भैया दर्द दूर करो, हैं, यहाँ रगड़ा, कोई दर्द ना दूर हुआ। दुनिया को दिखाने के लिए हो जाता है, अरे ये तो बड़े सुखी हैं, तो बड़े पैसे वाले, और कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि भैया सरकारी सब 99 का फेर है। तो बोले क्या करें, बोले ऐसा करो 99 रुपये की पोटली उनके घर में डाल दो। अब 99 रुपये की पोटली उनके घर में डाल दी गई। तो दोनों ने जब देखा कि अरे 99 रुपये कहाँ से आ गए, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। अब उन्होंने कहा कि 100 रुपये करने हैं हमें इसके। क्या करना है, 100 रुपये करने हैं। अब उन्होंने एक टाइम खाना शुरू करा और एक टाइम भूखे रहने लगे। बच्चे आपस में लड़ने लगे और ठाकों की आवाज़ें बंद हो गई। 3-4 दिन आई होंगी ठाकों की आवाज़ें, फिर उन्होंने 15 दिन बाद कहा कि देखिए सरकार कहाँ आ रही है ठाकों की आवाज़। तो 1 महीने बाद तो लड़ने की आवाज़ें आने लगी। बोले ये क्या हुआ, बोले ये 99 का फेर। तो जो 99 के फेर में पड़ जाता है वो कभी सुखी नहीं होता। अब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब तकियों की क्या ज़रूरत है, जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। जब ऐसे हाथ में लेके खा सकते हैं, हमें छोटी कटोरी, फिर उससे बड़ी कटोरी, फिर उससे बड़ी कटोरी, फिर छोटी चम्मच, फिर बड़ी चम्मच, फिर बड़ा चमचा, फिर गोल चमचा, फिर फ्लैट चमचा, फिर चावल का चमचा, फिर छोटी प्लेट, फिर बड़ी प्लेट, फिर बड़ी प्लेट, फिर राइस प्लेट। कितनी प्लेटें चाहिए, कितने बर्तन चाहिए, फिर एक क्रॉकरी सेट, फिर दूसरा क्रॉकरी सेट, फिर कोरल का सेट, फिर फलाना सेट, फिर मेलमोवेयर का सेट, फिर बोन चाइना का सेट। कितने सेट चाहिए। अपने घर में जाके किचन में बर्तन देखिएगा, मैं भी देखूंगी, मेरे पास भी कोई कम चीज़ें नहीं है। सेट खरीदते खरीदते अब सेट हो जाते हैं। डाइनिंग सेट, हीरे का सेट, सोने का सेट, क्रॉकरी का सेट, सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, और हम अब सेट, सब सेट, पर हम अब सेट। ऐसा सेट से क्या फ़ायदा। तो कह रहे हैं ज़्यादा इच्छाएं मत करो, ज़्यादा इच्छाएं मत करो। जब मतलब ज़्यादा बर्तन मत इकट्ठे करो, अपनी इच्छाओं को कम करो। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं है। तो मैंने अखंडानंद जी किताब में भी पढ़ा, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब ये तो सन्यासियों के लिए है, पर मतलब हमें भी, मेरे पास भी कितने कपड़े हैं। लेडीज़ को कपड़ों का कितना शौक़ होता है। तो कम करें हम शौक़। गुरुजी कहते हैं कम करो, थोड़ा दान दे दो। पहले जब हम पुराने घर में रहते तो मेरे पास एक अलमारी थी, बस एक, केवल एक गॉडरेज की अलमारी थी। उसमें थोड़े से कपड़े होते थे, कुछ साड़ियाँ होती थी, कुछ सूट होते थे, बहुत लिमिटेड सामान। अच्छा अब कितना सामान हो गया। तब बच्चे भी पढ़ रहे थे, तब उनके भी खर्चे थे, छोटे थे, बहुत खर्चे थे। अब बच्चे भी कमाने लगे तो वो भी देते रहते हैं। 4 सूट बहू ने दे दिए, 4 बेटी ने दे दिए, तो वो बढ़ जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारी इच्छाएं कभी कम नहीं होंगी। मच वॉन्ट्स मोर। तो भागवत जी क्या कह रही हैं कि इच्छाओं को कम करो, तभी भगवान में मन लगेगा। तो ये कह रही हैं कि जब चिथड़ों से काम चल सकता है, जब बस छाल पहनने से काम चल सकता है, ज़्यादा कपड़ों की क्यों इच्छा करते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही आप अच्छे से रहिए, अम्मा जी कहते थे अच्छे से रहो, पर ज़्यादा नहीं, कम कपड़े हों, अच्छे, हमेशा आप अच्छे दिखें। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पे दूसरे के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। और सन्यासी तो भाई वही खा लेता है जो कंदमूल फल मिलते हैं। तो कह रहे हैं भूख लगने पर क्या पेड़ों से फल नहीं मिल सकते। अब हमें चाहिए मटर पनीर, छोले दही बड़े, छोले भटूरे और मलाई कोफ्ता, दम आलू, शाही पनीर, पनीर टिक्का, कितनी चीज़ें चाहिए।
कहने का मतलब है कितनी चीज़ें हमने, कितनी इच्छाएं बढ़ा ली, कितनी खाने की चीज़ें, कितनी पहनने की चीज़ें, कितने घर में कितने सेट, पर हम अपसेट। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं? अगर हमें पानी चाहिए तो नदियाँ क्या सूख गई हैं? नदी से पानी पी लो, मतलब नल लगा हुआ है, नल थोड़ा स्टोर कर लो। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं? मतलब जितना मकान मिला है, 2 बेडरूम हाउस, 3 बेडरूम हाउस, उसी में खुश रहिए। अब ये मकान अच्छा नहीं है, अब दूसरा लो, अब फलाना लो, ढिमाग, जो भगवान ने दिया वो बहुत अच्छा है, उसमें खुश रहिए, शुक्राना मानिए। When we are grateful, our whole life turns around. हमेशा शुक्राना मानिए, इतना शुक्राना मानिए, इतना शुक्राना मानिए कि आपका दिल शुक्रानों से भर जाए। एक बार एक व्यक्ति जो है वो मछली पकड़ रहा था, तो उसको सोने की मछली मिल गई एक बार। तो उसने कहा मुझे मत मारो, जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। उसने कहा अच्छा ठीक। तो उसने अपनी पत्नी को ले जाके दी। तो उसने पत्नी ने कहा कि हमारा बड़ा घर हो जाए, बड़ा घर हो गया। उसने जो जो मांगा वो सब होता गया। उसने कहा कि हमारे पास बड़ी मर्सिडीज़ आ जाए, लेटेस्ट वाली, वो आ गई। जो जो वो कहती गई सब आ गई। अब उसको इतनी चीज़ें आ गई, उसको कुछ चाहिए ही नहीं था। तो कहती है अब सूरज हम हमारी इच्छा से निकले और सूरज हमारी तरह से सेट हो। तो उसने कहा ये तो पागल हो गई, जैसी थी वैसी हो जाए। और क्या, जैसी थी वैसी हो जाए, पागल हो गई ये तो जब हमारी भी ज़्यादा इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हम भी पागल हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या गुफाएं बंद हो गई? कितने कितने घर चाहिए, जो मिला है वही तुम्हारे लिए भगवान का घर है, भगवान का मंदिर है, वो स्वर्ग है, वो बैकुंठ धाम है, वो भगवान का घर है, वो मंदिर है। उसको मंदिर समझकर बहुत शौक से भगवान का घर समझ के बहुत प्रेम से रहिए, शुक्राना मानिए। अरे भाई सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? बोले क्या भगवान अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? क्या हम भगवान की शरण में हैं तो भगवान रक्षा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते? कह रहे हैं जब इतने कम से काम में चल सकता है तो धनी लोगों की चापलूसी हम क्यों करते हैं? पैसे वाले को देखकर हम इम्प्रेस क्यों होते हैं? गुरु को देख के खुश हो, भक्तों को देख के खुश हो, संतों को महात्माओं को देख के खुश हो, पैसे वालों को की चापलूसी न करें। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें। कहने जो भगवान हमारे हृदय में है उन्हीं का भजन करें और संतुष्ट रहें, उन्हीं का भजन करें, उन्हीं को याद करें। ज़्यादा इच्छाएं करेंगे तो मन इच्छाओं में ही लगा रहेगा, वही बातें करता रहेगा। लोग क्या करते हैं पैसे वाले, सूट साड़ी कपड़े लत्ते इन्हीं की बातें करते रहते, यही दिखाते रहते। देख मैंने फलाना सूट खरीदा है, देख मैंने फलाना सेट खरीदा है, देख मेरा घर देख, मेरी चीज़ देख, मेरे फलाना देख। और भक्त क्या कहेगा? तो कोई ये पॉइंट बताई गुरु ने, ये भजन चला था आज, कोई अच्छी बात सुनाएगा, भगवान की बात करेगा। एज द कंपनी सो द कलर। तो कहने हैं कि इसलिए विरक्त होकर जो स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें। कह रहे जो हमारे हृदय में भी भगवान है और कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हृदय में ही जो हमारा अनंत चक्रा है, हृदय चक्रा है, उसी में भगवान विराजमान है, उसी में ही उनका ध्यान करें। कुछ लोग यहाँ करते हैं आज्ञा चक्र पे, कुछ लोग हृदय में करते हैं। उनका ध्यान करें और उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले जो चक्कर है उसका नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों के संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरकर
अपने कर्म में जन दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। कह रहे पशुओं की बात छोड़ दो, पर देखो सब जा रहे हैं। ऐसे मैंने विचार किया कि हमारे मायके में से कितने लोग चले गए, माताजी चली गई, पिताजी चले गए, 2 भाई चले गए, दादाजी चले गए, दादी चली गई, कितने चाचा चले गए, कितनी चाची चली गई, कितने लोग चले गए, और सब जा ही रहे हैं। तो कह रहे हैं संसार रूपी वैतरणी नदी में जाते हुए लोगों को देख कर भी और दुख भोगते हुए देख के भी कहा, कोठे चढ़कर वे किया घर घर लागी आग, बिना आग जल रहा था संसार। देख रहे हैं सब दुखी लगे पड़े, सब जा रहे हैं, और फिर भी मनुष्य जो है भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करता। उन असत विषय भोगों में ही अपने चिंतन को भटकने देगा। कहने वो ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा जो कि असत विषयों के चिंतन में अपने को भटकने देगा और भगवान का चिंतन नहीं करेगा। कौन बेवकूफ़ होगा? कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश स्वरूप की धारणा करते हैं। तो हम लोग आंखें बंद करके, मैं पढ़ती जाऊंगी, आप लोग उसको ध्यान कर देंगे। भगवान की 4 भुजा में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। उनका मुख प्रसन्न है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है। बहुत सुंदर, कमल के समान सुंदर नेत्र है। कदम के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। यहाँ पर बाजूबंद बाहों में है जो कि रत्न जड़ित हैं। सिर पर बड़ा सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है। हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है। एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुक मणि लटक रही है। वक्ष स्थल पर कभी न कुम्हलाने वाली वनमाला घिरा हुआ है। वक्ष स्थल कभी न कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत ही चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। नीले नीले बाल है भगवान के। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लीला उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बाहों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। भक्त जनों पे अनंत अनुग्रह, कृपा ही बरसाए जा रहे हैं। कृपा ही कृपा। मुस्कुरा रहे हैं, हल्का हल्का हंस रहे हैं, बहुत प्रेम से देख रहे हैं और भक्त जनों पे कृपा बरसा रहे हैं।
जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। एक एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। पूर्व भगवान के शुक्राने हैं। देखिए इसमें बताया है, अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं कि पैरों में उन्होंने नूपुर पहन रखे, पैरों से ध्यान शुरू करेंगे। फिर उन वो जो है जैसे योगियों के हृदय पर कमल पुष्प भगवान खड़े रहते हैं, कमल पुष्प पर वो खड़े हैं, योगियों के जैसे हृदय पे खड़े रहते हैं। और फिर उन्होंने पीतांबर पहन रखा है। आप लोग ऐसे मेडिटेट कर सकते हैं। कमर में उन्होंने करधनी पहन रखी है, सोने की, सब चीज़ सोने की है, बहुत सुंदर है। जैसे वो भगवान राम का स्वरूप दिखाते हैं ना राम मंदिर में, ऐसे बहुत सुंदर करधनी पहन रखी है। गले में बहुत सुंदर वनमाला है, हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है और कौस्तुक मणि है। यहाँ पर बाजूबंद पहन रखे, हाथों में कड़े पहन रखे, कानों में कुंडल है, श्री मुकुट है, आंखें कमल के समान है, बहुत सुंदर। बाल जो है वो नीले नीले घुंघराली चिकने, कितने सुंदर लग रहे होंगे। और आँखों में बहुत प्रेम है, कृपा ही बरसाए जा रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान है और हल्का मधुर हास्य है, कृपा बरसा रहे हैं। किस पे? भक्तों पे। कह रहे हैं जो इस स्वरूप का चिंतन करता है तो उसको बार बार बोले एक एक अंग पे ध्यान लगाए और फिर जब ध्यान लग जाए तो उससे आगे बढ़ता जाए। बोले भगवान के आभूषण भी भगवान का ही रूप होते हैं। राधा रानी आभूषण पहनने लगी तो बहुत थक जाती थी, तो भगवान ने कहा कि भाई ये तो थक जाती है, तो भगवान ही सब आभूषण बन गए। और राधा रानी आभूषण पहने तो उन्हें लगे कि भाई तो कन्हैया है, बड़ा अच्छा लगे उन्हें। तो आभूषण भी भगवान का ही अंग होते हैं। तो सबका ध्यान करिए और भगवान के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपको बड़े प्रेम से देख रहे हैं, आप पे कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं, आपसे बड़े प्रसन्न हैं और आप उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये एक पार्ट खत्म होता है। अब दूसरा पार्ट हम पढ़ते। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए। बोले जब मतलब हमको ये शरीर छोड़ना हो तब संसार में मन ना लगाए। भाई पता चल रहा है भाई शरीर छूटने वाला है तो संसार में मन ना लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीत कर मन से इंद्रियों का संयम करे, मन से इंद्रियों को रोके। जब सुबह 1 घंटा अपने को दीजिए, कम से कम 1-2 घंटे, कुछ लोग तो 3 घंटे भी देते हैं, 4 से 7, आप 1 घंटा तो कम से कम दीजिए।
जिसमें आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान का नाम जप करना है, भगवान का ध्यान करना है। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। बोले बुद्धि को मन से नियंत्रित करे और मन को किससे नियंत्रित करे? बुद्धि, मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में लीन कर दे। क्षेत्रज्ञ क्या है? जीवात्मा। मन और बुद्धि को किस में लीन कर दे? जीवात्मा को। और जीवात्मा को अंतरात्मा में लीन कर दे। देखिए, मन और बुद्धि को जीवात्मा में, जीवात्मा को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। पहले मन इंद्रियों पे कंट्रोल करा, फिर मन को बुद्धि से नियमित करा, बुद्धि को जीवात्मा में लगाया, जीवात्मा को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लगाकर, और वो बिल्कुल शांत मन से बैठ जाता है। इसको स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, हे ही भगवान कह के चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हे ही भगवान। देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, बट देयर इज नथिंग बट गॉड। हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसका ध्यान भगवान में लगने लगा, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सतुगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महतत्व, प्रकृति भी का वहाँ अस्तित्व नहीं है। वहाँ अहंकार भी नहीं है, वहाँ भगवान की मन बुद्धि और प्रकृति भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ भगवान ही भगवान है। इस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उसके अधीन रहने वाले प्राणी तो कर ही क्या सकते हैं। बोले यहाँ काल की भी दाल नहीं गलती। जैसे जब ध्रुव जी गए भगवान के धाम में, तो किसको लात मार के गए? काल को। काल खड़ा हुआ था ना, तो काल को भी लात मार के वो भगवान के विमान पे चढ़ गए। तो यहाँ काल की भी दाल नहीं गलती है। अब देखिए, अब ये तीसरा ध्यान शुरू हो गया। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से विभिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं, और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान का विष्णु परम पद है। इस विषय में समस्त विषयों में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। अब कह रहे हैं कि जैसे बताया ना कि ये भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान नहीं है, सब चीज़ों को से मन को हटाता जाए। नहीं की पद्धति से ये भी भगवान नहीं, ये भी नहीं। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े से नेह लगाया, बिसारिया करता है। फिर आप सत्य किए, सब सत्य हुए। तो गुरु ने बताया पहले वैराग लो, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, सबसे मन हटा लिया। फिर कहा कि गुरु ने पक्का कराया, सबसे जब मन हट गया तब गुरु ने पक्का कराया, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, हे ही भगवान। जब आप सत्य किया, अपने को जाना कि मेरा आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर सब सत्य हो गया, फिर तो है ही भगवान। तो कह रहे हैं ये नहीं करके शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके कह रहे हैं शरीर और उसके जितने भी संबंधी हैं उन सब से मन को हटा ले। अपने शरीर से भी मन को हटाए और उसके संबंधियों से भी मन को हटाए। ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, सबसे मन को हटाए। क्योंकि भगवान के अलावा कोई भी हमारा नहीं। ये गुरु हमारे, भगवान हमारे, कोई हमारा नहीं। शरीर के संबंधी हैं और ये भी साथ जाने वाले नहीं हैं। केवल गुरु हमारा मन भगवान में लगाते हैं। हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान का परम विष्णु पद है। तो बार बार अपना मन भगवान में लगाए, ध्यान करें। जब भजन करें तो साथ में भगवान का ध्यान भी करें। अब देखिए तीसरा ध्यान बता रहे हैं। ज्ञान की दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को
इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। सबसे पहले अपनी एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए। देखिए अब ये बता रहे हैं, सबसे पहले हमारा वो आता है मूलाधार चक्र। सबसे पहले कौन सा आता है? मूलाधार चक्र। तो एड़ी से गुदा को दबा ले, मूलाधार चक्र पे का ध्यान लगाए। चौथा ध्यान है परीक्षित, यदि योग की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियों को प्राप्त करके आकाशचरी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमयी ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो इसे मन और इंद्रियों के साथ लेकर शरीर से निकलना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? मन इंद्रियों से शरीर से निकलना चाहिए। मतलब सूक्ष्म शरीर को लेकर वो शरीर से निकल जाता है। उसका शरीर, स्थूल शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। इसको कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है तो उसे मन और इंद्रियों को साथ लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उनके लिए दीवार और दरवाजे नहीं होते, वो कहीं भी जा सकते हैं। वो अभी नैनीताल, शिमला, अमेरिका कहीं भी जा सकते हैं। अब कहने योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। यानी तपस्या और उपासना में से उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो सब जगह उनको विचरण करने का अधिकार होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, व्यास मुनि की जय, सुखदेव मुनि की जय। जय जय श्री राधे, सद्गुरुदेव भगवान की जय।